हेलो एवरीवन, स्टडी 360.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स की। इस सेशन में हम लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद उसके विश्लेषण को देखेंगे, फिर क्वेश्चन को देखेंगे, फिर विश्लेषण को, ऐसे करके जितने भी अप्रैल 2025 के आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में आतंकी हमले पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारतीय वायुसेना ने कौन सा अभ्यास शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आक्रमण अभ्यास। चलिए अब हम इसके विश्लेषण की बात करें तो भारतीय वायुसेना ने आक्रमण अभ्यास की शुरुआत की है। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब पहलगाम में किए गए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस युद्ध अभ्यास में राफेल और सुखोई Su-30 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना के दो प्रमुख स्क्वाड्रन अंबाला और हासीमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा है, हालिया खबरों के मुताबिक भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। चलिए इसके विश्लेषण की बात करें तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। यह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल 14 मई 2025 से शुरू हो रहा है। वह 23 नवंबर 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और वही इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 124 में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीयकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तेलंगाना। चलिए इसके विश्लेषण की बात करें। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति आरक्षण की युक्तिकरण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन अधिसूचित किया है। तेलंगाना के ने अनुसूचित जाति एसटी के 3 समूहों को वर्गीकृत करने के लिए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। ऐसा करने वाला तेलंगाना पहला राज्य बन जाएगा, भारत का पहला राज्य बन जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, ताकि इस समुदाय के सबसे हाशिए पर पड़े समूहों को अलग से कोटा दिया जा सके। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तेलंगाना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पंजाब। अब चलिए इसके विश्लेषण की बात करें तो पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। वहीं इस चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। यह प्रतियोगिता 4 से 15 अप्रैल 2025 तक उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित की गई थी। मेजर ध्यानचंद भारत के महान हॉकी खिलाड़ी थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत के 23वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। अब चलिए इसके विश्लेषण की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। 23वां विधि आयोग 1 सितंबर 2024 को औपचारिक रूप से गठित किया गया था। इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। यह आयोग
कुल 7 सदस्यों से मिलकर बना है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्य, 2 पदेन सदस्य शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके विश्लेषण की बात करें तो हर साल विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किस मंत्रालय ने यकृत रोगों से निपटने के लिए हेल्थ पहल की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गृह मंत्रालय। विश्लेषण की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री ने देश में यकृत रोगों को निपटने के लिए हेल्थ की पहल किया है। इसका पूरा नाम स्वस्थ यकृत शिक्षा और शराब से संबंधित यकृत रोगों की रोकथाम है। इसके साथ ही उन्होंने भारत में पहले एकीकृत लीवर हैबिलिटेशन केंद्र का उद्घाटन किया है। इसकी शुरुआत 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस 2025 के मौके पर की गई है। इस साल यह दिवस भोजन ही दवा के थीम पर केंद्रित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गृह मंत्रालय। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर स्थापित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चीन। चलिए विश्लेषण की बात करें तो चीन ने दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर बनाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस रिएक्टर का नाम थोरियम माल्टन साल्ट रिएक्टर है। इस क्रांतिकारी रिएक्टर का ग्रासू प्रांत और के बुई शहर में गोबी डेजर्ट में स्थापित किया गया है। इस परियोजना के लक्ष्य में 2 मेगावाट बिजली पैदा करना है। भारत के पास विश्व का 25% थोरियम भंडार मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किन भारतीय ग्रंथों की पांडुलिपि को यूनेस्को ने वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। ए यानी भागवत गीता और बी यानी नाट्य शास्त्र। तो भगवत गीता की पांडुलिपियों और भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों को यूनेस्को ने वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में शामिल किया है, जो वैश्विक धरोहर से संरक्षित करता है। बता दें कि इन नए शामिल किए गए नाम के साथ अब भारत के पास सूची में 14 प्रविष्टियां हैं। भगवत गीता में 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं और यह भारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। नाट्यशास्त्र नाटक, अभिनय, रस, भाव और संगीत के नियमों को बताता है। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया है। वह किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार थी। तो इसका सही जवाब है कथक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इसके विश्लेषण की बात करें तो प्रसिद्ध कथक कलाकार कुमुदनी लाखिया का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनका जन्म 17 मई 1930 में हुआ था। इन्हें 1987 में पद्मश्री, 2010 में पद्म भूषण और 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कथक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है जो हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत से संबंधित है। कुछ प्रमुख नर्तकों में जैसे पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी शामिल है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ऐसे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कथक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 की थीम है आईपी और संगीत, आईपी की धड़कन महसूस करें। इसी दिन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाला कन्वेंशन लागू हुआ था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कुमार मंगलम बिरला को। चलिए विश्लेषण की बात करें। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 2022 में महान गायिका लता मंगेशकर की समृद्धि में की गई है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्हें राष्ट्र, समाज और कला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कुमार मंगलम बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिगेड रिएक्टर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कलपक्कम। चलिए विश्लेषण की बात करें तो तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिगेड रिएक्टर सितंबर 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य रेडियोधर्मी कचरे के भंडारण को कम करने के लिए प्रयुक्त ईंधन का पुनर्चक्रण करना है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के 3 चरण हैं। प्रथम चरण में नामित भारी जल रिएक्टर प्रौद्योगिकी और दूसरी चरण में फास्ट ब्रिगेड रिएक्टर और तीसरे चरण में थोरियम 233 और यूरेनियम 233 के ईंधनों का प्रयोग करना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कलपक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 25 अप्रैल। चलिए विश्लेषण की बात करें। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है। पीपी मॉडल पे है, यानी पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। यह दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो इसरो ने अपने ऑक्सिम 4 मिशन के तहत किस जीव को अंतरिक्ष में भेजेगा? इसरो जो है यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो यह किस जीव को भेजेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वाटर बियर। चलिए विश्लेषण की बात करें तो इसरो ने ऑक्सिम 4 मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन जा रहे हैं। इस मिशन में एक भाग के रूप में सूक्ष्म जीव वाटर बियर यानी टाइग्रेट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। वाटर बियर अत्यधिक तापमान, विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसी चरम परिस्थितियों में जीवित रह सकता है। इसरो की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और वही मुख्यालय इसका है बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वाटर बियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पूरे भारत में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस की नींव 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जुड़ी है, जिसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2010 में पहली बार इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जैसे जैव सामग्री की उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, इसका नाम है, तो इसका नाम है QPIAI इंडस। तो चलिए इसके विश्लेषण की बात करें। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत चयनित स्टार्टअप QPIAI ने भारत में सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर में से एक लॉन्च किया है। इस क्वांटम कंप्यूटर का नाम QPIAI इंडस है। यह कंप्यूटर 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। यह देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है। इस क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स है। क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण में कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की परतें शामिल होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब है QPIAI इंडस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 19 अप्रैल। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस 2025 की थीम की बात करें तो भोजन ही दवा है। 1966 में यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर की स्थापना के उपलक्ष्य में 19 अप्रैल को इस दिवस की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है।